अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसाना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ बनती है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहिए और अगर ऐसे नहीं इंसान पढ़ पाता है तो तहज्जुद की नमाज़ रमज़ान में पढ़नी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में इंसान उठता है सहरी के लिए। उससे पहले आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, फिर सहरी बनाएं। और आपने कभी गौर किया कि फ़र्ज़ नमाज़ों और तहज्जुद की नमाज़ में क्या फ़र्क है? सबसे ज़्यादा तहकीक में जो पाई गई है तहज्जुद के नमाज के मुताल्लिक़ की है। इस आपके तन बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ये दावत कार्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है कि आप तक ये वीडियो पहुंची। मुझे रात के आखिरी हिस्से की नमाज यानी कि तहज्जुद की नमाज ने ताज्जुब में मुब्तला कर दिया और मैंने इसमें पाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों की अजान इंसान लगाता है, जबकि रात का यानी तहज्जुद की नमाज का अजान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लगाते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों की अजान हर शख्स सुनता है, जबकि तहज्जुद की नमाज का अजान सिर्फ़ वही लोग सुनते हैं जिसको अल्लाह चाहता है, और जिसको अल्लाह चाहता है वही इस अजान को महसूस करते हैं और अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों की अल्लाह जगाता है, अपने बंदों को महसूस करवाता है कि उठो, इबादत का समय हो गया है। तो अल्लाह ताला कहता है कि है कोई सवाल करने वाला, मैं इसे अता कर दूँ। फ़र्ज़ नमाज़ें तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, जबकि तहज्जुद की नमाज सिर्फ़ अल्लाह के चुने हुए मोमिन ही अदा करते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ें बाज़ लोग के दिखावे की नज़र हो जाती है, जबकि तहज्जुद की नमाज छुप कर और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अदा की जाती है। फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करते वक्त मुसलमान दुनियावी सोचों में मगन और शैतानी वसवसों में मुब्तला रहता है, जबकि तहज्जुद की नमाज में मोमिन दुनिया से किनारा होकर और आखिरत की फ़िक्र में मगन हो जाता है और अल्लाह ताला से वो राबता करता है और अल्लाह ताला से बातें करता है। फ़र्ज़ नमाज़ों में मुसलमान मस्जिद में दूसरों से मुलाकात में मशगूल हो जाता है, जबकि तहज्जुद की नमाज में मोमिन दुनिया से किनारा होकर आखिरत की फ़िक्र में मगन हो जाता है और अल्लाह ताला से बातें करता है। फ़र्ज़ नमाज में मुसलमान मस्जिद में दूसरों से मुलाकात में मशगूल हो जाता है, जबकि तहज्जुद की नमाज में मोमिन अल्लाह से मुलाकात का सिर्फ हासिल करता है और हम कलाम होता है और सवाल करता है अल्लाह से और जवाब का इंतज़ार रहता है। फ़र्ज़ नमाज़ों में दुआ कबूल होने का इल्म नहीं, जबकि तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ने ख़ुद अपने बंदों से दुआ की कबूलियत का वादा किया है। निचोड़ यह है कि तहज्जुद की नमाज हर उस खुशनसीब को हासिल होती है जिससे अल्लाह कलाम करना चाहता हो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह चाहता है वो उसी को अपने तरफ खींचता है और उसके हम गम सुनना चाहता है, उसके हम गम सुनना चाहता हो, क्योंकि वो अपने इस मोमिन बंदे के सबसे ज़्यादा है अल्लाह से कलाम करना चाहता हो और उसके हम गम सुनना चाहता हो, क्योंकि वो अपने इस मोमिन बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बेशक खुशकिस्मत है वो शख्स जिसने अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से भेजा गया दावतनामा कार्ड की सूरत में हासिल किया और इसके सामने बैठकर बातें की और इससे मुनाजात की लज्जतें हासिल की, और आप रात के आखिरी पहर के हिस्से में अपने मालिक के सामने पेश हों तो बच्चों वाला अखलाक अपनाएं, जैसे एक माँ से उसका बच्चा मांगता है, जैसे उसका बच्चा दूध के लिए रोता है, बिलखता है, जैसे बच्चा कोई चीज़ मांगता है तो ना मिलने पर वो रोता है, बिखरता है, यहाँ तक कि हासिल कर लेता है। बस आप भी अपने रब से बच्चों की तरह मांगें और बिल्कुल हक जताएं। वो अल्लाह है, वो उससे हम सब मांग सकते हैं और वो
تہجد کی نماز جو ہے وہ رب کو منانے والی نماز ہے، اور رب اس میں مانتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرانا آنا چاہیے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔